नमस्कार मित्रों, आपका हमारे चैनल गुरु ज्ञान में एक बार फिर स्वागत है। आज हम आपको सुनाएंगे विशाख मास का 11वां अध्याय। श्रद्धा भक्ति भाव से श्रवण करें। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। मिथिलेश पति ने पूछा, ब्राह्मण इस विशाख मास में कौन कौन सी तिथियां पुण्यदायिनी है? शुद्धदेव बोले, सूर्य के मेष राशि पर स्थित होने पर विशाख मास में 30 तिथियां पुण्यदायिनी मानी गई हैं। काशी में किया गया पुण्य कोटि गुना होता है। उसमें स्नान, दान, तपस्या, होम, देव पूजा, पुण्य कर्म एवं कथा का श्रवण किया जाए तो वह तत्काल मुक्ति देने वाला है। जो रोग आदि से ग्रस्त और दरिद्र से पीड़ित होता है, वह मनुष्य इस पुण्यमयी कथा को सुनकर कृत्य कृत्य होता है। विशाख मास में मन से सेवन करने योग्य है, क्योंकि वह समय उत्तम गुणों से युक्त है। दरिद्र, धनाढ्य, पंगु, अंधा, नपुंसक, विधवा, साधारण स्त्री, पुरुष, बालक, युवा, वृद्ध तथा रोग से पीड़ित मनुष्य ही क्यों ना हो, विशाख मास का धर्म सबके लिए अत्यंत सुख साध्य है। परम पुण्य विशाख मास में जब सूर्य मेष राशि में स्थित होती है तो वह पाप नाशनी अमावस्या कोटि कहा गया है, समान फल देने वाली होती है। राजन, जब पृथ्वी पर राजऋषि सर्वाणिक शासन था, उस समय 30वें कलयुग का अंत, सभी धर्मों का लोप हो चुका था। उसी समय अनंत देश में धर्म वर्ण नाम से विख्यात एक ब्राह्मण थे। मुनीश्वर धर्म वर्ण में उस समय कलयुग में ही किसी समय महात्मा मुनियों के सत्र याग में सम्मिलित होने के लिए पुष्कर क्षेत्र की पात्रता की। वहां कुछ व्रतधारी महर्षियों ने कलयुग की प्रशंसा करते हुए इस प्रकार कहा था, सतयुग में साक्षात भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाला जो पुण्य 1 वर्ष के में साध्य है, वही त्रेता में 1 मास में, द्वापर युग में 15 दिनों में साध्य होता है। परंतु कलयुग में भगवान विष्णु का स्मरण कर लेने से ही उसे 10 गुना पुण्य प्राप्त होता है। कली में बहुत ही थोड़ा पुण्य में कोटि गुना होता है। जो एक बार भी भगवान का नाम लेकर दीप दान करता है, उसे दुर्भक्ष में अन्न देता है, निश्चय ही ऊर्ध्व लोक में गमन करता है। यह सुनकर देवर्षि नारद हंसते हुए उन्मत्त के समान नृत्य करने लगे। सभासदों ने पूछा, नारद जी यह क्या बात है? तब बुद्धिमान नारद जी ने हंसते हुए उन सबको उत्तर दिया, आप लोगों का कथन सत्य है, इसमें संदेह नहीं कि कलयुग में सत्य स्वरूप कर्म से ही महान पुण्य का साधन किया जाता है तथा क्लेशों का नाश करने वाले भगवान केशव का स्मरण मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं। तथापि मैं आप लोगों से यह कहता हूँ कि कलयुग में ये 2 बातें दुर्घट हैं। सितेंद्रिय का निग्रह, जीवा को वश में रखना, जो दोनों ही कार्य सिद्ध कर ले वही सत्यनारायण रूप है। अतः कलयुग में आपको यहाँ नहीं ठहरना चाहिए। नारद जी की यह बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि सहसा यज्ञ को समाप्त कर सुख पूर्वक चले गए। धर्म वर्ण ने भी यही बात सुनकर भूलोक को त्यागने का विचार किया। उन्होंने ब्रह्मचर्य का व्रत धारण कर दंड और कमंडलू हाथ में लिया, जटा कमरवलधारी होकर कलयुग के अनाचारी पुरुषों को देखने के लिए घर छोड़कर चले गए। उनके मन में बड़ा विस्मय हो रहा था कि उन्होंने देखा प्राय मनुष्य पापाचार में प्रवृत्त हो बड़े भयंकर एवं दुष्ट हो गए हैं। ब्राह्मण पाखंडी हो चले हैं, शुद्ध संन्यास धारण करने हैं। पत्नी अपने पति से द्वेष रखती है, शिष्य गुरु से वैर करता है, सेवक स्वामी और पुत्र पिता से घात में लगा हुआ है। ब्राह्मण शूद्रवत और गौएं बकरियों को समान हो गए हैं। वेदों में गाथा की प्रधानता रह गई है। शुभ कर्म साधारण लौकिक कृत्यों के समान रह गए हैं। इनके प्रति किसी की महत्वता बुद्धि नहीं है। भूत प्रेत पिशाच आदि की उपासना चल रही है। सब लोग मैथुन में आसक्त हैं और उनके लिए अपने प्राण भी खो बैठते हैं। सब लोग झूठी गवाही देते हैं। मन में सदा छल और कपट भरा रहता है। कलयुग में सदा लोगों के मन में कुछ और, वाणी में कुछ और तथा क्रिया में कुछ और ही देखा जाता है। सबकी विद्या किसी न किसी स्वार्थ को लेकर ही होती है। केवल राज्य भवन में उनका आदर होता है। संगीत आदि कलात्मक विद्याएं भी राजाओं को प्रिय हैं। कली में अधम मनुष्य पूजे जाते हैं।
श्रेष्ठ पुरुषों की अवहेलना होती है। कली में वेदों में विद्वान ब्राह्मण दरिद्र होते हैं, लोगों में प्रायः भगवान की भक्ति नहीं होती। पुण्य क्षेत्र में पाखंड अधिक बढ़ जाता है। शूद्र लोग जटाधारी तपस्वी बनकर धर्म की व्याख्या करते हैं। सभी मनुष्य अल्पायु दयाहीन और शठ होते हैं। कलयुग में प्रायः सभी धर्मों के व्याख्याता बन जाते हैं। दूसरों से कुछ लेने से ही उत्तम उत्सव मनाते हैं, अपनी पूजा कराना चाहते हैं और व्यर्थ ही दूसरों की निंदा करते हैं। अपने घर में आने और सभी अपने स्वामी के दोषों की चर्चा में तत्पर रहते हैं। कलयुग में लोग साधुओं को नहीं जानते, पापियों को बहुत आदर देते हैं। दुराग्राही लोग इतने दुराग्राही होते हैं कि साधु पुरुषों को एवं दोष का भी ढिंडोरा पीटते हैं। पापात्माओं के लिए दो समूहों को गुणा बतलाते हैं। कलयुग में गुणहीन मनुष्य दूसरों के गुणों को ना देखकर उनके दोषों को ही ग्रहण करते हैं। जैसे पानी में रहकर नेवावली जोक प्राणियों की रक्त पीती है, जल नहीं पीती, उसी प्रकार जोक के धर्म से संयुक्त हो मनुष्य दूसरों का रक्त चूसते हैं। औषधियां शक्तिहीन होती हैं, ऋतुओं में उलट फेर हो जाता है, सब राष्ट्रों में अकाल पड़ता है। कन्या योग समय में संतोति उत्पत्ति नहीं करती। लोग नष्ट और नृतकों से विद्याओं से विशेष प्रेम करते हैं। वेद वेदांत की विद्याओं में तत्पर और अधिक गुणवान हैं। उन्हें अज्ञानी पुरुष सेवक की दृष्टि से देखते हैं, वे सब भ्रष्ट होते हैं। कली में प्रायः लोग श्राद्ध कर्म का त्याग करते हैं, वैदिक कर्मों को छोड़कर बैठे हैं। प्रायः जीवा पर भगवान विष्णु का नाम कभी नहीं आता। लोग श्रृंगार रस में आनंद अनुभव करते हैं और उसी में गीत गाते हैं। कलयुग में मनुष्य में ना कभी भगवान विष्णु की सेवा देखी जाती है, ना शास्त्रीय चर्चा होती है, ना कहीं यज्ञ की दीक्षा, न विचार का लेश, न तीर्थ यात्रा और ना ही दान धर्म ही होते हैं। वह सब आश्चर्य की बात है। उनको सबको देखकर धर्म वर्ण को बड़ा भय लगा। पाप से कुल की हानि होती है। अत्यंत आश्चर्य से चकित हो गए, दूसरे द्वीप में चले गए। सब द्वीपों में लोकों में विचरते हुए बुद्धिमान धर्म वर्ण किसी समय कोताहुल तथा पितृलोक में गए। वहां उन्होंने धर्म कर्म कष्ट पाते हुए पितरों को बड़ी भयंकर दशा में देखा। वे दौड़ते रोते हुए गिरते पड़ते हुए उन्होंने अपने पितरों को भी नीचे अंधकूप में पड़े हुए देखा। उनको देखकर आश्चर्यचकित हो दयालु धर्म वर्ण ने पूछा, आप लोग कौन है? किस दुष्ट कर्म के प्रभाव से इस अंधकूप में पड़े हैं? पितरों ने कहा, हम श्रीवत्स गोत्र वाले हैं। पृथ्वी पर हमारी कोई संतान नहीं रह गई, अतः हम श्राद्ध और पिंड से वंचित हैं, इसलिए यहाँ पर हमें नरक का कष्ट भोगना पड़ता है। संतानहीन दुरात्माओं का अंधकूप में पालन होता है। हमारे वंश में एक भी महाशय यशी पुरुष है जो धर्म वर्ण के नाम से विख्यात है, किंतु वह विरक्त होकर अकेला घूमता फिरता है। उसने गृहस्थ धर्म को छोड़ा स्वीकार किया है। वे एक ही तंतु हमारे कुल में अवशिष्ट है। उनकी भी आयु क्षीण हो जाने के हम लोग घोर अंधकूप में गिरे पड़े हैं। यहाँ से फिर निकलना कठिन होगा। इसलिए तुम पृथ्वी पर जाकर धर्म वर्ण को समझाओ कि हम लोग दया के पात्र हैं। हमारे वचनों से उनको यह बतलाओ कि हमारी वंश रूपा दूर्वा को काल रूपी चूहा प्रतिदिन खा रहा है। क्रमशः सारे वंश का नाश हो गया है। एक तुम ही बचे हो। जब तुम भी मर जाओगे तब संतान परंपरा न होने के कारण तुम्हें भी अंधकूप में गिरना पड़ेगा। इसलिए गृहस्थ धर्म को स्वीकार कर संतान की वृद्धि करो। इससे हमारी और तुम्हारी दोनों की पूर्व गति होगी। यदि एक ही पुत्र विशाख माघ अथवा कार्तिक मास में हमारे देश से स्नान श्राद्ध और दान करेगा तो उससे हम लोगों की पूर्व गति होगी और नरक से उद्धार हो जाएगा। यदि एक भी पुत्र भी भगवान विष्णु का भक्त हो जाए, एक भी एकादशी का व्रत रखने वाला, अथवा यदि एक भी भगवान विष्णु की पावनाशक कथा का श्रवण करे तो उसकी 100 बीती हुई पीढ़ियों का तथा 100 भावी पीढ़ियों का उद्धार होता है। वे पीढ़ियां पाप से आवृत होने पर भी नरक का दर्शन नहीं करती। दया और धर्म से रहित उन बहुत से पुरुषों के जन्म से क्या लाभ जो कुल में उत्पन्न होकर स्वर्णव्यापी भगवान नारायण की पूजा नहीं करते। इस प्रकार प्रिय वचनों का द्वारा धर्म वर्ण को समझाकर तुम उसे विपरीत पूर्ण ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की सलाह दो।
पितरों की यह बात सुनकर धर्मवर्ण अत्यंत विस्मित हुए और हाथ जोड़कर बोले, मैं ही धर्म वर्ण नाम से विख्यात आपके वंश का दुराग्राही बालक हूँ। यज्ञ में महात्मा नारद जी का यह वचन है कि कलयुग में प्राय कोई भी रतेंद्रिय तुम और शतेंद्रिय और दृढ़ता पूर्वक संयम से नहीं रखता। वह दुर्जनों की संगति में भयभीत हो अब एक दूसरे को द्वीपों में घूमता रहता है। इस कलयुग में 3 चरण बीत गए, अंत चरण में 3.5 भाग व्यतीत हो चुके हैं। मेरा जन्म व्यर्थ है, क्योंकि जिस कुल में मैंने जन्म लिया उसमें माता पिता के ऋण को भी नहीं देखा, ना चुकाया। पृथ्वी के भार रूप शत्रु तुल्य पुत्र के उत्पन्न होने पर क्या लाभ, जो पैदा होकर भी भगवान विष्णु और देवताओं तथा पितरों की पूजा न करे। मैं आप लोगों की आज्ञा का पालन करूंगा। बताइए, पृथ्वी पर किस प्रकार मुझे कलयुग से और संसार की सभी बाधाओं को प्राप्त ना होगी। धर्मवर्ण की बात सुनकर पितरों के मन में कुछ आश्वासन मिला तो वे बोले, बेटा तुम गृहस्थ आश्रम स्वीकार करके संतान उत्पत्ति के द्वारा हमारा उद्धार करो। जो भगवान विष्णु की कथा में अनुरक्त होते हुए निरंतर श्री हरि का स्मरण करते हुए सदाचार से पालन में तत्पर रहते हुए उन्हें कलयुग बाधा नहीं पहुंचाता। मानव जिनके घर में शालिग्राम शिला है अथवा महाभारत की पुस्तक हो, उसे कलयुग बाधा नहीं दे सकता। जो वैशाख मास के धर्मों का पालन करता है, माघ मास में स्नान पर तत्पर होता है, कार्तिक में दीपदान, उसे भी कलयुग की बाधा प्राप्त नहीं होती। जो प्रतिदिन महात्मा भगवान विष्णु की पाप नाशक एवं मोक्षदायिनी दिव्य कथा सुनता है या सुनाता है, जिनके घर में बलि वैश्वदेव होता है, शुभ करणी तुलसी स्थित होती है तथा उनके आंगन में उत्तम गौ रहती है, उसे कलयुग की बाधा नहीं होती। अतः इस पापात्मक युग में कोई भी तुम्हें कोई भय नहीं होगा। बेटा शीघ्र पृथ्वी पर जाओ, इस समय वैशाख मास चल रहा है, यह सबका उपकार करने वाला मास है। सूर्य मेष राशि में स्थित होने पर 30 तिथियां पुण्यदायिनी मानी गई है। एक भी तिथि भी क्रिया हुआ पुण्य कोटि कोटि गुना अधिक होता है। उसमें भी जो विशाख मास की अमावस्या तिथि है, मनुष्य को मोक्ष देने वाली है। देवता और पितरों को भी यह बहुत प्रिय है, शीघ्र ही मोक्ष की प्राप्ति करने वाली है। जो इस दिन पितरों के उद्देश्य से श्राद्ध करते हैं, जल को भरा हुआ घड़ा एवं पिंड देते हैं, उसे अक्षय फल की प्राप्ति होती है। अतः महामते तुम शीघ्र जाओ, जब अमावस्या हो तब कुंभ सहित श्राद्ध एवं पिंडदान करो। सबका उपकार करने के लिए गृहस्थ धर्म का आश्रम को धर्म अर्थ और काम से संतुष्ट होकर उत्तम संतान पालक फिर मुनि वृत्ति से रहते हुए सुखपूर्वक दीपांतरों में विचरण करो। पितरों की इस प्रकार आदेश होने पर धर्मवर्ण मुनि शीघ्रता पूर्वक भूलोक में गए। वहां मेष राशि में स्थित सूर्य रहते हुए विशाख मास में प्रातः काल स्नान कर देवताओं ऋषियों तथा पितरों का तर्पण किया। फिर कुंभ दान सहित पाप विनाशक श्राद्ध कर उनके द्वारा पितरों को पुनःवृत्ति रहित मुक्ति प्रदान के लिए तत्पश्चात उन्होंने स्वयं विवाह करके उत्तम संतान को जन्म दिया और लोक में उस पाप नाशनी अमावस्या तिथि को प्रसिद्ध किया। तदंतर वे भक्ति पूर्व भगवान की आराधना करने के लिए हर्ष के साथ गंधमादन पर्वत चले गए। इसलिए विशाख मास की अमावस्या तिथि परम पवित्र मानी गई है। इस प्रकार जो उस पवित्र कथा को सुनता है, श्रवण करता है, उनके समस्त पापों का नाश होता है, पितरों का उद्धार होता है, घर में सुख शांति का वास होता है और भगवान की कृपा सदैव उन पर बनी रहती है। मित्रों, यह कथा अगर आपको अच्छी लगी हो, इस कथा को, इस वीडियो को अपने इष्ट मित्रों से शेयर करें, पुण्य के भागी बने। उस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ओम लक्ष्मी नारायण अवश्य लिखें।